अस्सलामुअलैकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होम देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है मनी का अखराज या छोटे पेशाब के बाद जो कतरे आते हैं। ये बहुत सारे लोगों का मसला होता है। जो आजकल की ग़िज़ाएँ हम खाते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, समोसे पकौड़े ज़्यादा खा लेते हैं, बिरयानी टाइप खाते हैं, गोश्त वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। और ये जो बीमारी है बहुत ज़्यादा नौजवान नस्ल को होती है। वैसे छोटे बड़ों को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर नौजवान नस्ल को होती है। उनके हर वक्त मनी का अखराज होता रहता है, कतरे आना मतलब आते रहते हैं मनी के। उन पर हर टाइम गुस्ल वाजिब होता है। वो अपने आप को पाक साफ़ नहीं रख सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, साफ़ कपड़े नहीं पहन सकते, मतलब हर वक्त वो टेंशन में रहते हैं। तो बहुत सारे दोस्त हमें कमेंट्स कर रहे थे व्हाट्सएप पे, और तो वैसे भी राब्ते में थे कि प्लीज़ इसके लिए कोई ऐसी वीडियो बना दे जिससे हमारी नई तमाम चीज़ों से जान छूट जाए। तो दोस्तों, आज हमने एक देसी नुस्खा दरियाफ्त किया है इंशाल्लाह जिससे आपको 200% रिजल्ट मिलेंगे। इससे पहले भी हम इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की होने वाली है। और इंशाल्लाह हमने नुस्खा ये ख़ुद भी इस्तेमाल करना है, आगे दोस्तों तक भी शेयर करना है। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि इसकी मतलब वजूहात क्या हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि मनी के कतरे क्यों आते हैं। कमज़ोरी की वजह से भी आ सकते हैं, अगर आप में खून की कमी है या आप पट्ठों के मरीज़ है, उसकी वजह से भी ये मनी का अखराज होता रहता है। मतलब इंसान कभी भी इसकी मनी के अखराज की वजह से ना बहुत सारे लोग या बहुत से नौजवान नस्ल के लोग बेचैनी, थकावट और हर वक्त सुस्ती और कहली का शिकार होते हैं, क्योंकि उनके मनी के अखराज होता ही होता रहता है। वो अपने जिस्म को मेनटेन नहीं रख सकते। मुख्तलिफ वाले के पास जाते हैं, इंग्लिश मेडिसन इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुछ देर के लिए तो ठीक हो जाता है, लेकिन मतलब इंग्लिश मेडिसन जितनी भी होती है मतलब गर्म होती है, मैदे को नुकसान देती है, उसकी वजह से और भी बहुत सी बीमारियां जिस्म में जन्म लेती हैं। इसलिए मैं पहले भी आपको कहता रहता हूं कि आप देसी नुस्खा दरियाफ्त करें। अगर खुदा न खासा आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे उस चीज़ के, लेकिन इसके साथ ये भी परमानेंट या 100% बात है उस चीज़ के आपको नुकसान भी नहीं होगा। तो दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा बताने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, इसके लिए आपने सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने लेनी है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सियाह मूसली 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, और इसके साथ आपने लेना है सिंगाड़ा 200 ग्राम। वो 50-50 लेने हैं और सिंगाड़ा 200 ग्राम लेना है। और इन तमाम चीज़ों को आपने ना अलग-अलग पाउडर तैयार कर लेना है, सफ़ूफ बना लेना है, कूट लेना है, और इन तमाम चीज़ों को आपने मिला देना है। और इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि आपने सुबह और शाम, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाने के बाद चम्मच का तीसरा हिस्सा दूध के साथ, 1 कप दूध होना चाहिए, नीम गर्म के साथ इस्तेमाल करना है सुबह और शाम। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप इस चीज़ के और भी मतलब 100% या इससे भी ज़्यादा आप चाहते हैं कि इस नुस्खा कामयाब हो या इसके रिज़ल्ट जल्द से जल्द आपके सामने हैं, तो आपने करना क्या है, जो आपने दूध लेना है, नीम गर्म करना है, उसमें दालचीनी और जो होती है हल्दी का तीसरा यानी कि चम्मच का तीसरा हिस्सा मिला के पका के आप उस चीज़ को ले लें, उस पाउडर को ले लें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। और मतलब ये जो आपका ये मसला है, आपने ये नुस्खा 20 से 25 दिन या 1 माह तक सिर्फ इस्तेमाल करना है। जिन अफराद को ये मसला ज़्यादा है वो 1 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका ये नया है या मतलब थोड़ा आ रहा है तो वो 20 दिन तक इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल नुस्खा है। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।